जी। तो छः, इतने ही लोग होते हैं हर रोज? नहीं सर, कुछ और भी हैं। अभी हम्म। तक ज्वाइन नहीं किया, दो अच्छा, तीन तो और। चलें देख लेते हैं और 2-4 मिनट। वैसे आज का कोई इतना लंबा चौड़ा वो नहीं होगा सीन, आज थोड़ा शॉर्ट ही है, इजी इजी सा। आज हम देखेंगे थोड़ा सा फॉर्म फिल जो आपने करना होता है नॉर्मली, एक बेसिक फॉर्म जिसमें आपने अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो लिखनी होती हैं, वो किस तरह से करते हैं वो हमने आज देखना है। और सेकंड हम देखेंगे कि जो नेशनैलिटेट्स हैं, मोस्टली कुछ जो मेन मेन कंट्रीज हैं वो हम देखेंगे कौन से हैं। उन जब हमने इंट्रोड्यूस करवाना होता है अपने आप को तो हम कैसे कहते हैं, कि जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ तो डॉइच में हम कैसे कहते हैं, और जो लैंग्वेजेस होती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज की उनको हम किस तरह से ये जर्मन में यूज़ करते हैं। फिर हम बस यही 2-3 चीज़ें, और एक फिर छोटा सा बिल्कुल डायलॉग होगा, जो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें पढ़ने के बाद फिर 2-2 लोगों का ग्रुप हो और वो थोड़ी सी स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करें। तो यस बस सर। ये 3-4 चीजें आज की होंगी हमारी। तो बात हम कर रहे थे अपना आइंस का जो टेस्ट है उसका जो पैटर्न है, वो ग्रामर और लेसन और हुरन वाला तो आपने कर लिया। अब ये स्पीकिंग वाला था कि 3 इसके पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कि जिसमें हमने अ, एक इंट्रो अपना करवाना होता है, और इंट्रो के बाद आपने दूसरा जो पार्ट है इसका, उसमें एक डायलॉग होता है। और डायलॉग में पहली चीज होती है कि वो 5 या 6 आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, वो आप ऐसे प्रिपेयर करेंगे। आपने वो बाहर से कुछ नहीं आता, जो आपने पहले चीजें ये वोकेबलरी ये सारे टॉपिक्स इधर वन बाय वन पढ़ेंगे, उन्हीं में से होगा। और मोस्टली आ जाता है कि आपका डायलॉग है या तो किसी डॉक्टर के साथ आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहां पे आपने कोई कॉफी ऑर्डर करनी है, या फिर आपने मोस्टली यही है, या कॉल आपने कोई अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो ये हो सकती हैं। और बाकी एक मेन आ जाता है डायलॉग आपका, वो भी डायलॉग की तरह का ही है, जिसमें आपने ये करना होता है, कोई चीज़ बाई करनी है तो आप जैसे फ्लो मार्क्ड है मार्केट में चले जाते हैं तो उसके साथ आपने एक मुकालमा, तो इसी तरह का ऑलमोस्ट होता है। तो ऐसा सच इतना मुश्किल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने पीछे वो चीज़ें देखी हुई हैं तो आइंस का जो मोस्टली चीज़ें हैं ना वो ख़त्म होने वाली हैं, तो आइंस इतना ही होता है। तो बस आप एक दो भी टेस्ट होगा तो फिर आपको मुझे लगता है रिवाइज करेंगे तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो मेरा जी ख्याल है सर, ये आज। प्रैक्टिस प्रैक्टिस की थी ना 2-3 दिन सामा सर ने, तो जी उससे जी। काफी ज्यादा जो है वो चीजें क्लियर हुई हैं। प्रैक्टिस से हम्म। ज्यादा स्मूथनेस आ रही है इसके अंदर। नहीं, प्रैक्टिस ही ऐसे होता है। वो एक दिन हमने रखा था कि एक दिन खाली टेस्ट करेंगे, तो लेकिन उस दिन कोई आया ही नहीं, तो मैंने कहा शायद टेस्ट का नाम सुन के कोई आया ही नहीं। तो खैर कोई नहीं, थोड़ी सी चीजें हम भी सेट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। असल में ना, जो आप इंटेंसिव आयंस पढ़ते हैं ना, तो उसको समझने के लिए, वो चीज़ों को पिक करने के लिए, अब ये सारी एक एक जो क्लास होती है वो 4 घंटे की होती है, और 4 घंटे में आपने कितनी चीजें आप कवर कर लेते हैं। लेकिन जब एक नया बंदा आ रहा होता है वो इतनी चीजें वो अब्जॉर्व नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे समझ ही नहीं आती। तो ये थोड़ा सा बेसिक हमने ये रखा है कि थोड़ी सी नो हो जाए। इसके बाद में जब फुल इंटेंसिव बुक के साथ, अगर हम इसके साथ ये तो खाली स्लाइडें बना के जो मेन मेन जिसको कहते हैं ना कि क्रीम है वो बता दी बस, बाकी जो एक्सरसाइज और वो सारी वो रह रही, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं होता। तो जब आप एक बुक को फॉलो कर रहे होंगे कंप्लीटली, तो उसमें फिर एक्सरसाइज भी होगी, फिर आपको हाउस ऑफ गाबे भी मिलेगा जिसको कहते हैं होमवर्क, जब आप वो घर में वो सॉल्व करेंगे, फिर आपने अगली क्लास में आके वो बताना भी है, प्रेजेंट भी करना है। जैसे मैं यहाँ पे अगर कल का कोई काम दिया होता तो मैं कहता चले मुझे आप बताएं ये क्या चीज़ें हैं। तो फिर वो आपकी बार बार प्रैक्टिस भी होती है, और जाहिर है आपको टाइम भी लगाना पड़ेगा, तो फिर वो चीज़ें मोस्टली क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं। अभी तो यस खैर ये सर। टोटल एक नई जुबान थी ना, बिल्कुल ही जिसका आइडिया ही नहीं बिल्कुल कि ये क्या है और ये पता नहीं क्या होगा, सीख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से चीज़ें, तो फिर वो कुछ बच्चे वैसे ही जो है आवाम डर जाती है। तो इसलिए ये हमने थोड़ा सा रखा था कि हमारी भी चीज़ें थोड़ी सेट हो जाएं, और एक आइडिया हो जाए कि भाई किस तरह से ये ऑनलाइन क्लास चल सकती है नहीं चल सकती, कैसे हम ये मैनेज कर हो भी सकता है कि नहीं, टाइम का और बाकी चीज़ों का। तो लेकिन फीडबैक अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मे बी हम मजीद अच्छा इसको कर लेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं फिर आज का। आज हम यस सर। हाँ, आज हम पढ़ेंगे कि पर्सनल जो हमारा फॉर्म होता है, कोई भी पर्सोनलिश डाटन जो है
उसको हमने किस तरह से फिल करना होता है। अब नॉर्मली जब आप कोई भी जैसे अपनी कोई रजिस्ट्रेशन करनी है या अपनी कोई अपॉइंटमेंट बुक करनी है, यहाँ पे आप आ जाते हैं जर्मनी में, या आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी भी जगह पे अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे एक पहला मेन पर्सनल फॉर्म वाला या आपकी सीवी है, जिसमें आपने ऑब्वियसली आपने बनानी होगी। तो जो पर्सोनलिश डाटन वाला जो फॉर्म होगा ना, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं, उसमें से जो सबसे, अब पर्सनल डाटा जो है उसको जर्मन में पर्सोनलिश डाटन, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हल्का फुल्का ही है, बस वो आपको आइडिया हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब जो सबसे पहली जो चीज है जिसको हम कहते हैं कि आपके नाम के सबसे पहले फॉर्म का ऑप्शन आ रहा होता है कि मिस्टर या मिसेस, तो उसको हम यहाँ पे जर्मन में कहते हैं अनगेड। अनगेड। अगर तो आप हैं मैन, मैस्कुलिन है, तो आप कहेंगे हेया। हेया शहरोज, हेया अतीक। अगर है कोई फीमेल तो उसको हम जो एनोटेशन है, जैसे मिस अरीबा, मिस अमारा, मिस आयशा, तो इनके साथ हम लगाएंगे फ्राउ। फुआओ, फुआओ अरीबा, फुआओ आयशा। और अगर तो वो मैन होगा तो हेयर शहरोज, हेयर अतीक। सबसे पहली चीज ये होगी। सेकंड है नाखनामा। नाखनामा हम कहते हैं कि सर नेम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे मेरा नाम है काशिफ शब्बीर, तो मेरा जो नाखनामा है, सर नेम है, वो है शब्बीर। शब्बीर होगा। हाँ, तो शब्बीर ऐसे। नाख, या नाखनामे में मैं लिखूंगा। चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, शहरोज की ले लेता हूँ जी। शहरोज, आपका नाखनामे क्या है? नासिर। नासिर। तो शहरोज नासिर, तो ये नाखनामे हो गया नासिर। और फोर नामे, फोर नामे यानी फर्स्ट नेम, फोर फर्स्ट में नामे। हाँ, फोर नामे आपका क्या है? वस इज शहरोज। डाइने फोर नामे। तो फिर आ गया गिशलेस्ट। गिशलेस्ट हम बोलते हैं जेंडर को। लाइक इंग्लिश में हम कहते हैं कि आपका जेंडर क्या है, मैन है, वुमेन है, क्या है आप। तो गिशलेस्ट, वास इज द गिशलेस्ट। मैनलिश, अगर आप मेल हैं। मैन है। मेल हाँ, है यस सर। हाँ मैन है या मेल हैं तो मैनलिश आ जाएगा। वाइबलिश, वाइबलिश आ जाएगा अगर आप फीमेल हैं। और डाइवर्स है अगर आप ना मैन है ना वीमेन है, तो थर्ड जो बाकी आप बचते हैं वो आप इसमें आ जाएंगे डाइवर्स में। नेक्स्ट आपकी आ गई गिबुट्स डाटूम। गिबुट्स डाटूम, आप इसको डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ कहते हैं। बर्थ। गिबुट्स डाटूम मोस्टली, कीबोर्ड्स डॉट या गिबुट्स डाटूम। डाटूम, यू को कीबोर्ड्स आपने ऊ डॉट बोलना, या गिबुट्स डाटूम। तो यहाँ पे आपने कीबोर्ड अपनी, या डॉट। डाटूम, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अब वो उन्होंने दिया होगा पहले डेज। टाग, टी का मतलब टाग। अब जैसे आप कोई भी अपनी बता दें, कोई भी, लाइक 1 2 लिख लेते हैं, और मंथ आपका 1 लगा लेते हैं। जो एफबी पे मोस्टली हर किसी बंदे की 1 जनवरी को डेट ऑफ बर्थ होती है। और यहाँ पे हाँ 99 लिख लेते हैं। अब आप इसको जरा डॉइच में प्रोनाउंस करें कि was ist deine Geburtsdatum, Sheroz? Kannst du bitte mir erklären? डोल्फ। ओके। वो मैंने क्लास नहीं ली मंथ वाली। अच्छा। तो Zul अगर मैं, या ein, अतीक। Zulf ein, हम्म, ein und ein und Nacht, nein, ein und nein, हम्म। अच्छा, अब जब भी äh, आपने मैं समझ, जब भी आपने डेट किसी को बतानी है ना, तो डेट में आपने 10 लगाना है। लाइक 12 नॉर्मल होता है ना कि 12 है, तो आपने कहना है 12 टन। जब भी डेट बतानी है, 12 टन यानुअर, क्योंकि फर्स्ट मंथ कौन सा है, जनवरी का है। तो 12 टन यानुअर, 19 und 90।
ये आपकी गिबुट्स डाटुम है जो यहाँ पे लिखी है। स्वुल्फ्टन यानुअर 1999। रिपीट करें जरा। जुल्फटन हम्म। नॉनन यानुअर, यानुअर यान जनवरी है। यानवर हम्म। Zulfun, स्वुल्फ्टन, Zulfun, स्वुल्फ्टन Zulfun, या यानुअर Januar, Ainun, 19 19 19 को कहेंगे ना से सर। 9 9 से। और हाँ 99 को कहेंगे कि Noizish, नॉइन। नहीं नहीं, नॉइजिश नहीं कहेंगे। 9 नॉइनुंद und 90। नॉइनुंद Neun und नॉइनुंद neun, 90. या नॉइन सिक्स। या 9 und 90। सो Geburtsdatum आपकी हो गई 12. Januar 1999। जब भी 10 यस आएगा सर। उसको सेन बोलना है, लाइक 18 17, तो 9 सेन, अफ सेन, जिब सेन। और जब वो आ जाता है 90 80, उसको फिर जिश बोलते हैं। 9 सिश, अफ सिश, जिप सिश। ये बस थोड़ा सा डिफरेंस आपने याद रखना। फिर आ गया आपका गिबुट्स और, अब ये गिबुट्स है आपकी बर्थ, गिबुट्स डाटुम डेट ऑफ बर्थ। गिबुट्स ऑर्ट आपका आ गया, ऑर्ट कहते हैं बर्थ सिटी प्लेस। को, या बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस। Was ist dein Geburtsort? Is it Narwal or Zafrwal? सियालकोट। Oh, सियालकोट। ओके, तो गिबुट्स आउट जहां पे भी होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है, और बाकी चीजों का कोई ऑप्शन हो या ना हो, ये जो फॉर्म्स होते हैं इसमें गिबुट्स आउट का और आपकी ये जो गिबुट्स डाटूम है ये बड़ी स्पेसिफिक होती है, या क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंट होती है, ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी होती है। फिर आपका आ गया नेश नट्सियोनलिटेट। अब एक चीज मैं आपको प्रोनाउंसिएशन के हवाले से बताऊं कि जब भी आपको, जैसे इंग्लिश में हम टी आई को श बोल देते हैं, नेशनल, नेशनैलिटी, जर्मन में यस सर। आपने इसको स्यून बोलना है, लाइक नट्सियोनलिटेट, नट्स यू नट्सियोनलिटेट। नालिटेट। या नट्स यू नालिटेट। या आप कोई भी इस तरह का वर्ड बोले जिसके आगे ये टी आई होगा तो आपने उसको स्यून ही बोलना है, नट्सियोनलिटेट। नट्स यू नालिटेट। या तो नट्सियोनलिटेट आपकी क्या है? पाकिस्तानी। जर्मन में पाकिस्तान। इसको कहेंगे Pakistani. पैकिस्टेरियन। नहीं, ये हम आगे आगे देखते हैं कि जो मेल होगा यानी मैस्कुलिन, उसको हमने कैसे लिखना होता है, और जो फीमेल है उसको हमने कैसे लिखना होता है। ये आपको सही नजर आ रही है? मेरे ख्याल है मैंने ये स्लाइड व्यू नहीं ऑन किया हो। नहीं सर, आ रही है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर है फैमिलियन स्टैंड। फैमिलियन आपको पता है फैमिली, और स्टैंड है कि आपका स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या हैं आप। फैमिलियन स्टैंड, व्हाट इज द फैमिलियन कैमिलियन स्टैंड? स्टंट। कैमिलियन स्टंट। टन, स्टंट। या टन। कैमिलियन जब भी, स्टंट। या जब भी डी एंड पे आएगा तो आपने उसको टी प्रोनाउंस करना है, फमीलियन स्टंट। व्हाट इज दैट कैमिलियन फमीलियन स्टंट। स्टंट? या कैमिलियन अब स्टंट। अब इसमें चार ऑप्शन हो सकते हैं। Million stunt. या फमीलियन स्टंट, या तो है लेडिश, इश बिन लेडिश। लेडिश मीन्स सिंगल, आई एम सिंगल, लेडिश, सिंगल। लैडिश सिंगल। फिर आ जाता है आपका फेयर हाई राटेड। फेयर हाई राटेड, इट मीन्स या मैरिड। हाई राइट। या या हाई राइट। verheiratet. Ich bin या हाई राइट। ledig. Es bedeutet, I'm single. Ich bin ledig. I'm single. Ich bin verheiratet. I am married. फिर आ जाता है आपका गिशीडन। जब भी आई ई आए तो हमने ई बोलना है, यस। गिशीडन। गिशीडन। गिशीडन है डाइवोर्स्ड।
Er ist ईड। गिशी, लाइक इस तरह से आप गिशीडन आपने नहीं बोलना, कॉन्जुगेशन को ज़हन में रखना है। ये अभी वैसे हम बात कर रहे हैं, इस पे आपने कॉन्जुगेशन ये वो पे अभी फोकस ना करें, अभी जस्ट ये देख लेकिन जब कॉन्जुगेशन इसको कॉन्जुगेट करेंगे उसके हिसाब से तो ये चेंज होगा। आई थिंक सो। यस, वो हो हाँ जाएगा ना, तो अगर इसके साथ लगाएंगे तो इश्क इशीडा। नहीं 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 नहीं। चलो वो हम बाद इश्क के में साथ। देखेंगे, वो अभी अभी आप बस ये वर्ड याद कर ले, गलत ही ना ना हो जाए। यस सर। हाँ, गिशीडन मतलब डाइवोर्स्ड। अब है फेयर विट, पे विट। इसको कहते हैं विडो, जिसको हम रेंडोवा भी बोलते हैं उर्दू में। यस सर। फेयर वेट। अब ये जो वी ई आर आ जाए इसको आपने फेयर प्रोनाउंस करना होता है, फेयर, फेयर वेट। पे विट। या गिशीडन, फेयर शीडन। हाइड्रेटेड, पे हाइड्रेटेड। लेडिश। लेडिश। जैसे ये जी, जी को आप जो शीन की आवाज दे रहे हैं, तो ये गाफ की आवाज नहीं होगी? आप कंफ्यूज, कोई एग्जांपल दें आप। जैसे वो नहीं नहीं आप। नहीं, अगर जी एंड पे आएगा ना, या ई ई से मिडल में आएगा तो वो सी एच की आवाज देगा, शी की आवाज देगा। ओके 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 अगर स्टार्ट में आएगा तो फिर वो जी की आवाज देगा। ओके ओके ओके। थैंक यू। बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर आ गया कुछ इसको ना जिग भी शुरू शुरू में, जैसे वो इश है ना, ICH, कुछ इसको, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ इसको इश भी बोलते हैं, कुछ इसको इख भी बोलते हैं। तो ये कुछ डायलेक्ट का भी डिफरेंस आ जाता है। ये जो दूसरी साइड में बवेरिया और इधर वाले लोग, इनकी तो वैसे भी आपको, अगर आप इस वाले डायलेक्ट पे आप सीख रहे हैं, उस वाले पे तो आपको थोड़ा सा स्पीड में बोले कहेंगे कोई नई लैंग्वेज बोल रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कुछ इश भी प्रोनाउंस कर लेते हैं, इक भी, लेकिन ये जो मेन है ना, मोस्टली रूल्स वो सारे सेम है फोनेटिक्स के। ये आप वो उसमें देखेंगे ना तो उसमें मेरे ख्याल उसने क्लियर करवाया हुआ चीज़ें। जी जी मजीद जी जी। ये, हाँ ये बुक वाला होगा उस पर उन्होंने बिल्कुल डिटेल में ये मेरे ख्याल वो ये जो है एक्सरसाइज वाली बुक स्टार्ट नहीं की अभी, मे बी नेक्स्ट वीक से शुरू करें। तो उसमें वो डिटेल में सारी चीजें होंगी कि कौन कौन से रूल्स हैं ये फोनेटिक्स के, तो वो ज्यादा इजी हो जाए। अच्छा, ओके फिर है सर। स्ट्रासर। स्ट्रासर हम कहते हैं कि स्ट्रीट को। यस सर। और स्ट्रास। जब भी ST शुरू में आए तो आपने शट की आवाज निकालनी है, श, या स्ट्राटे। स्ट्रासर। स्ट्रास। स्ट्रास। जस्ट लाइक यहाँ पे फमिलियन स्टांड, यहाँ पे स्टांड नहीं कहा, स्टांड कहा है, क्योंकि यस ST सर। को हमने स्ट की आवाज निकालनी है। शटरास। स्ट्रास। या तो क्या है आपकी स्ट्रासे का नाम? चले मैं कोई अपनी भी का लिख लगा। देता हूँ, मैं अपनी का लिख जी। देता हूँ, मार्क शट्रासर। मेरी जो मार्क ये स्ट्रीट स्ट्रास। है उसका नाम है मार्क मार्क स्ट्रासर। स्ट्रास। अब हाउस नंबर, हाउस नंबर में आपने अपना हाउस नंबर लिखना है, वो कौन कितना है। मैं अपना लिख देता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में तो एज सच ये जो गांव विलेजेस वगैरह हैं, यहाँ पे तो कोई हाउस नंबर होते नहीं, लेकिन मैं भी हूँ। अच्छा, तो हाउस नंबर अतीक ये कितना है, ये जरा आप डॉइच में जरा बताएं, शहरोज आप क्या बोला, बता दो। बताओ। ये हाउस नंबर, हाउस नंबर द्राय ये उन जो, द्राय। हम्म, नहीं नहीं, दराया नहीं पढ़ेंगे। तब सबसे पहले 100 को Eine 137. 137 या फिर आप 137, ये दोनों आप बोल सकते हो। चले, अब पोस्ट लाइट साल, पोस्ट लाइट साल, ये इसको PLZ भी लिखा होता है, PL सेट, PLZ भी लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं आपका ये जो पोस्ट कोड है। तो ये क्या है आपका पोस्ट कोड, कोई रैंडम सा लिख देते हैं, लाइक 5007 5007। और ये आपने 100 में नहीं, आपने ये इसको प्रोनाउंस करना, आपने इसको डिजिट बाय डिजिट बोलना है, 5007। हाँ, इसको डिजिट पोस्ट, जो पोस्टल एड्रेस है उसको डिजिट बाय डिजिट बोलो। बिल्कुल,
पोस्ट लाइट साल। आप पोस्ट कोड को क्या कहते हैं जर्मन में? पोस्ट पोस्ट लाइट लाइट साल। साल। या पोस्ट लाइट साल। पोस्ट लाइट साल। देन आगे स्टार्ट। स्टार्ट। स्टार्ट हम स्टार्ट। कहते हैं या आपकी स्टार्ट। सिटी को, या सिटी। ओके। स्टार्ट। डी स्टार्ट। डी स्टार्ट दी सिटी। फिर हमारा आ गया लैंड, कि आपकी जो कंट्री है वो कौन सी है। पाकिस्तान। पाकिस्तान। फिर आपका पाकिस्तान। टेलीफोन, टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर आपका जो नॉर्मल टेलीफोन नंबर है वो कोई भी रैंडम सा लिखते हैं आप। नूल उसको भी नूल डिजिट, उसको भी या सर वो डिजिट बाय डिजिट बिल्कुल इज। आपने डिजिट बाय डिजिट ही बोलना होता है। नूल नूल, या आप क्या ये भी कह सकते हैं डुपल नूल, 9 2 3 4 5 6 7 2 6 3 5। अब एक जो हुरन वाला होता है ना इसमें, उसमें आपने ये फॉर्म आपके पास होगा। वो दो लोग, एक कॉल करेगा दूसरे को अपनी कोई अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए। आपने सुनना है वो इस तरह का फॉर्म होगा, लेकिन पहली चीजें तो लिखी होंगी लेकिन जो अगले वाली चीजें हैं ना वो नहीं लिखी होंगी। तो वो फिर बताएगा अपना कि भाई अपना नाम बताओ। वासिदान नाक नाम है, वो अपना नाक नाम है बताएगा, लेकिन वो फिर बोलेगा कि मुझे समझ नहीं है इसके स्पेलिंग क्या है। तो फिर वो पूछेगा कि कैन यू स्पेल दिस, फिर वो अपनी स्पेलिंग वन बाय वन बोलेगा। फिर आपने उसको वो लिख लेना है। फिर वो अपना फोर नाम है नाक नाम है बताएगा, फिर गिबुट्स डाटूम बताएगा। फिर अपना वो फैमिली स्टैंडर्ड ये सारी चीजें बताएगा। एक क्वेश्चन आपका ये वाला होगा जो लिसनिंग का टेस्ट होता है A1 का। तो ये वाला फॉर्म आपने फिल करना है, लेकिन जो पीछे ऑडियो चल रही होगी उसमें वो कोई और बोल रहा होगा और आपने बस उसको पिक करना है शुरू से लेके। वो अगर 3 मिनट में अपनी सारी चीजें बता रहा है तो आपने 3 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। तो वो हर एक जो होगा उसका एक पॉइंट होगा। तो फिर ओवरऑल अब ईमेल एड्रेस है कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है, तो उसको भी से। लाइक कोई भी हम लिख लेते हैं। तो ये वाला है आपका पर्सनलिश डाटन, कि आपका जो पर्सनल डिटेल्स है उसका कोई भी फॉर्म आए, या आपका ये आइंस में जो टेस्ट होगा उसमें इस तरह का एक फॉर्म आएगा और ये आपने फिल करना है। यस अब सर। मेन चीजें जो है वो है ये वोकेबलरी वाली, कि ये चीजें आपको सुनने, अगर को बोले कि वासिद नाफ नाम है और वो आगे से बोल रहा है माइन नाफ नाम है इस नासिर, तो वो आगे से कहेगा वी कैन मान बूस्टा बिगन दस। या फिर ये कह दे कि कांस्ट टू बीटे बूस्टा बिरन जिदाने नाफ नाम है, तो वो फिर आगे से बोलेगा या एसिस्ट NASER। तो ये आपने फिर ये इस तरह से लिखना है। तो ये वाला होगा आपका क्वेश्चन। हो गया जी, ठीक है आगे चले। यस सर। अच्छा नेक्स्ट है जी। एक दफा जो पिछली स्लाइड थी उसमें जो मेन मेन चीजें उनको रिवाइज करते हैं बस एक बार। हाँ मेन है अनगद। आपकी ये जो सैल्यूटेशन होती है इसको शायद बोलते हैं इंग्लिश में कि मिस्टर और मिसेस। हेयर फॉर मैन, फॉर फॉर वुमेन। यस नाम सर। है सरनेम, फोर नाम है आपका जो फर्स्ट नेम होता है। फर्स्ट नेम। अच्छा, कई जगह। किसी के हाँ, 3 नाम हो तो हम्म, वो सरनेम तो लास्ट वाला ही होगा ना, फिर वो दो फोर नामे में आएंगे। बिल्कुल। अब वो आपके पासपोर्ट पे आपने देखना है कि आपके पासपोर्ट पे आपका नाखना में क्या लिखा है और फोरना में क्या लिखा है, फिर आप उसी ओके हिसाब से चलेंगे, ओके क्योंकि आपके उस पे उन्होंने लिखा होगा। ओके ओके। कुछ का सिंगल ही नेम होता है। हम्म। तो सही। वो, हाँ मेन जो एक्यूरेसी है वो आप अपने पासपोर्ट पे देखें, क्योंकि वहां पे उन्होंने जैसा लिखा हुआ आप फिर उसी को फॉलो करें, क्योंकि सारी जहां भी आप जाएंगे आपके पासपोर्ट को लोग देखेंगे। ओके सर। देन गिशलेस्ट, डिशलेस्ट। या आपका जेंडर मैन है विमेन है, या आप ट्रांसजेंडर। गिबुट्स डाटूम, डेट ऑफ बर्थ। गिबुट्स। गिबुश। गिबुट्स डाटम। या गिबुट्स ऑट, गिबुट्स और प्लेस आपका ऑफ सिटी। बर्थ, या अच्छा, प्लेस प्लेस ऑफ ऑफ बर्थ। बर्थ। या प्लेस गिबुट्स ऑफ ऑट है प्लेस ऑफ बर्थ, ये सिटी नहीं, प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ नट्सयोनालिटेट, नाट्सियोनालिटेट। या फैमिलियन स्टैंड,
Familienstand. Ledisch oder verheiratet oder geschieden oder verwitwet. Ledig, verheiratet, geschieden Ja, and geschieden, verwitwet. ja, verwitwet. Dann Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Land, Plan. Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Okay, Yes, sir. चलें तो नेक्स्ट है, मैं इसको स्लाइड शो ही कर लूँ, फुल है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि जब हम ये जो डिफरेंट कंट्रीज हैं इनके हम नाम लेते हैं, नेशनैलिटेट्स नेशनैलिटेटन की जब हम बात करते हैं, और जब हम मदर टंग की बात करते हैं तो हम फिर हर कंट्री को किस तरह से हमने बताना होता है। फॉर एग्जांपल, नेम है आयशा, तो पाकिस्तान उसका कंट्री है, लैंड यानी। और नेशनैलिटेट जो है, अगर तो वो होगा मेल तो उसको कहेंगे पाकिस्ताना। लेकिन जब भी कोई फीमेल आएगी तो आपने उसके साथ एंड पे हमेशा आई आइए एन लगाना। लगाना है, आई एन लगाना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान गिन, स्टूडेंट है तो उसको हम बोलेंगे फीमेल को स्टूडेंटिन। स्टूडेंट कोई स्टूडेंटिन, जो स्टूडेंट है उसको मेल को स्टूडेंट, और जो फीमेल है उसको स्टूडेंटिन। अगर कोई स्कूल में स्टूडेंट जा रहा है, हाँ, उसको कहते हैं शूलर। और अगर वो फीमेल है, बच्ची स्कूल जा रही है, तो उसको कहेंगे शूलगिन। तो ये आई एन जब भी एंड पे आ जाए तो आपने इसको पहले ही आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये फेमिनिन की बात हो रही है। और मुटरस्प्राखे यानी आपकी जो मदर टंग है उसको हम जर्मन में क्या बोलते हैं, मुटरस्प्राखे। मुटर्स स्प्रा या जब स्प्राख। भी एस पी भी आ जाए तो इसको भी हमने श्प प्रोनाउंस करना है, स्प्राखे। जैसे एस टी को हमने स्टंड बोला था, ऐसे ही यस। एस पी को हमने स्प्राखे बोलना है, मुटरस्प्राखे। मुटर्स्प्राख या मुटर्स्प्राख। और की कंट्री के आगे जब हम आई एस सी एच ये श लगा देते हैं ना, तो ये हम मोस्टली उनकी लैंग्वेज मुटरस्प्राख बन जाती है। फॉर ओके। एग्जांपल, ये है स्पानियन है तो इसकी जो है स्पानिश हो गई। पाकिस्तान है तो इसकी होगी पाकिस्तानिश। इंडियन है, यहाँ पे नहीं है, इंडिया निश या इंडियन। लैंग्वेज में जब भी आएगा तो आपने इसको इश के साथ बोलना है। ये शीना है, शीना की होगी शीनेजिश। तो ये तीन रूल आपने देख लिए। पहला, ये तो मेरे ख्याल आपने मैस्कुलिन और फेमिनाइन वाला ये टॉपिक पढ़ा हुआ है कि नहीं? नो सर। अच्छा, तो चलें, बस यही है उसमें डिफरेंस, कि बाकी तो अपनी याद ही करनी है। अगर तो आई एन होगा एंड पे तो वो होगी हमेशा, फीमेल। या फीमेल फीमेल। होगी। और अगर नहीं होगा तो वो मोस्टली ई आर लिखा होता है अगर सिंगल हो ना, जैसे मोस्टली जैसे मीट आर्बाइटर है या मीट आर्बाइटरिन है। तो खैर, आई एन वाली कंफर्म जो है वो ये वाली होगी आपकी, फीमेल। तो अब ये कुछ लैंड्स हैं, इनके नाम आप देखें, जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान ही है। जर्मनी को हम जर्मन में डॉइचलैंड कहते हैं, हम जर्मनी नहीं कहते। जर्मन को डुशलैंड। डॉइचलैंड या डुशलैंड। डॉइचलैंड। और ये इसको जरा प्रोनाउंस करें, U S A। यूएसए। इसको यूएसए नहीं कहते, इसको USA बोलते हैं। यूएसए। नेक्स्ट स्पानियन। शहरोज, या शहरोज की जो लैंड यहाँ पे लिखी हुई है वो है स्पानियन, कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेनियन। स्पानियन। स्पानियन, आ बोलना है ना ए को हमने। स्पानियन। 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 और साकिब साहब जो है वो इजिप्टन के हैं। इजिप्टन। या इजिप्ट। या
एडजेक्टिव। वैसे ये ए वाली आवाज निकालता है, लेकिन चले आगे क्या है जी। सुबान की कंट्री कौन सी है? जापान। 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 वाई प्रोनाउंस करना है। जापान। ठीक है। जापान। और शीना, ये आपने याद रखना है कि ये जब आए चीना। तो शी की आवाज निकालनी है। सी चीना। एच। हाँ, शीना। शीना चीना। अगर रुसलैंड होगा ना, या रुसलैंड। रूसलैंड। रसलान। रूस रुसलान। ऊ रशिया को। या रशिया इज रूसलैंड। इटली को हम कहते हैं रुपया या रस इटालियन। होगा या या रस इटाली। होगा? और मोराको है तो मोराको को मोराको ही। सर ये रूस होगा या रस होगा? रसलैंड या रूसलैंड? रूस रुसलैंड। रुसलैंड। रूस रूसलैंड। ऊ बोलना है ना आपने। रुसलैंड। रूसलैंड। ऊ। यू है ऊ। रूसलैंड। रुसलैंड। रूसलैंड। रूसलैंड। अब अगर हम इन कंट्रीज की नेशनलिटेट की बात करें तो पाकिस्तानी अगर कोई मेल होगा उसको पाकिस्ताना भी बोल देते हैं। पाकिस्ताना। इसमें पाकिस्ताना। पाकिस्तानी। या पाकिस्ताना। ई आई आर को आगे ए बोल बोल। देते हैं ना। आई को तो ई बोलते हैं, इसमें ई पाकिस्ताना बोल। हाँ, एंड पे जब ई आ जाए किसी चीज के तो उसको फिर ई की आवाज तो नहीं ना निकलती। इसमें पाकिस्ताना या इसमें पाकिस्तानी भी आप बोलें, ठीक है। अभी आप बोलिए। पाकिस्ताना। हाँ। डॉइशर। डुशर। डोए डोइशर। डॉइचर। डोए डोए ई और यू। डॉइचर। हाँ। डोइशर। इसमें डोइशर डोइशर बोले, डोइशर। डोइशर बोले। हाँ। डोइशर। डॉइचर। या डोइशर डॉइचलैंड डोइचर। इसमें डोइचर। हम अमेरिकानर। अमेरिकाना, या वेरी गुड, अमेरिकाना। अमेरिकाना। अमेरिकानर। स्पानियर। स्पानियर। पानियर। स्पानियर। स्पानियर। इजिप्टर। नेक्स्ट। या नेक्स्ट। इजिप्टर। या यन। इजिप्टर। यन जापानर। पानिर। जापानिर। जापानर। 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 या Chinese. इसमें चीनीज। शिनीजर शिनीजर। चीनीज। Chinese. Chinese. Rusa. रूस। Rusa. रूस रूस। सर सर। Rusa. Rusa. रूस। इटालियनियर। Italy. Ital. Italiener. Italiener. ब्रिटिश। और मोरकानर। मोरिनर। Morocco. मोरकानर। मोरोकानर। Moroccan. मारो Moroccan. मारोकानर मारोकानर। मोरोकानर। Morocco. Morocco. Narin. पहले ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आपको याद हो जाए जब आप मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे। यहाँ पे हर एक मोस्टली जो कंट्रीज हैं वहाँ से लोग बिलोंग करते हैं, तो फिर वो चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं क्लियर। तो ये जितने भी हैं इनके आगे जब हम आई एन लगा देंगे तो वो फिर फीमेल की बन जाएगी, जैसे पाकिस्तान गइन, डॉयचे, अमेरिकान गइन, स्पानी गइन। तो ये वाली सारे आई एन लगा देंगे। अब Egypt. मुटस्प्राख है। अच्छा, ये तो खैर सिंपल है, आपको आइडिया होगा, ये तो बस आपने अभी याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है। मुटस्प्राख है कि मदर टंग आपकी। आई एस श लगा देना एंड पे, जैसे उर्दू है हमारी तो, लेकिन उसको पाकिस्तानिश भी बोलते हैं। डॉइचलैंड है पाकिस्तानी। तो उसको या डॉइच, ये आपने एक्सेप्ट। हाँ, क्योंकि डॉइच। एस एस सी एच लगाना है ना हमने, तो ये डॉइचलैंड है तो डॉइच के साथ एस सी एच लगा दिया इंग्लिश। डॉइच। इंग्लिश। इंग्लिश। डॉइच। इंग्लिश को अमेरिक। प्रोनाउंस करें, इंग्लिश नहीं, ए की आवाज इंग्लिश। निकालना। एंग्लिश एंग्लिश। इंग्लिश। 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 स्पानिश। स्पेनिश। स्पानिश। 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 अराबिश। अराबिक। अराबिश। अराबिश। जापानी। जापानिश। जापानिश। शिनीशिश। शिनी चीनीजिश। शिनीजिश। या रूसिश। रूस। रूस। रूसिश। रूसिश। या इटालियनिश। इटालियनिश। या रिस्टिश। इटालियनिश। अराबिक। अराबिश। उड़ा। अराबिश या फ्रांजोजिश। फ्रांसोजिश। फ्रेंच जो है। फ्रांस। फ्रांजोजिश। हम्म, फ्रांसोजिश। बिल्कुल। तो ये वाली आपकी जो है लैंग्वेजेस मुटस्प्राख और ये बाकी नेशनलिटेट्स थी।
अब नॉर्मल अगर आप बुक को देखें ना, तो उसमें एक चीज जो मैंने आपको बतानी थी वो बस ये आर्टिकल का था। लेकिन ये बुक के ऊपर जैसे इस तरह से ये वेल्ट कार्टे बोलते हैं, जो वर्ड मैप होता है वर्ड को कहते हैं वेल्ट, और जो मैप होता है उसको कार्टे बोलते हैं। कोई भी मैप हो उसको कार्टे बोलते हैं। ये आप क्रेडिट कार्टे भी है और ये भी कार्टे ही है, सारी कार्टे हैं। वेल्ट कार्टे, वेल्ट कार्टे मिट लैंडर नामन के वर्ड मैप विद कंट्री नेम्स, ये इसकी ये ट्रांसलेशन बनती है। जैसे यहाँ पे उसने हल्का सा एक वर्ड मैप बनाया हुआ है कि नॉर्थ अमेरिका, और उसमें कनाडा, मैक्सिको, कनाडा, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, यूएसए, फिर यूएसए, जूद अमेरिका, उसमें टू अर्जेंटीनी या अर्जेंटीनियन, बोलिवियन, 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 ब्राजीलियन, चिली, अब यहाँ पे कोलंबियन। अब यहाँ पे आप एक चीज कहेंगे कि ये वाली चीज को आपने ये फाओ क्यों नहीं पढ़ा, हाँ, बोलीफीन क्यों नहीं पढ़ा, या इस तरह से कुछ वर्ड आ जाते हैं जहाँ पे आप इसको फे नहीं प्रोनाउंस करते, तो वो इसकी रीजन ये हो सकती है मोस्टली कि ये वर्ड डॉइच का है ही नहीं, ये इंग्लिश का वर्ड है जिसको उन्होंने बोरो किया। तो जब वो किसी को दूसरी लैंग्वेज से आ रहा है तो उसको एज इट इज ही प्रोनाउंस करते हैं। कुछ वर्ड आपको मोस्टली मिल जाएंगे, तो वो एक ही रीजन है उसकी कि वो डॉइच के है ही नहीं, तो इसलिए या कोई नाम हो गया तो वो आप उसी तरह से प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। यस सर। हाँ, तो ये फिर ब्राजील, ओगोपा, ओगोपा, ओगोपा में अगर आप देखें यूरोप जो है उसको कहते हैं ओगोपा। ओगोपा, हाँ, इसी को बेल्जियम। देख के हमने भी रखा था ओगोपा इंस्टीट्यूट, वैसे ही ये सामने आया था। तो यूरोप को कहते हैं ओगोपा। ओगोपा, हाँ, ओगोपा। आसियन, एशिया को हम बोलते हैं आसियन, आप ये भी कहते हैं इसमें आज, आसियन, मैं एशियन आज, हूँ। आसियन, आसियन में आज, कंट्रीज आगे शीना, इंडियन, इंडोन, इंडोनेशिया, इराक, इंडोनेज, इंडोनेशियन, इराक, ईरान, जापान, लेबनान, थाईलैंड, वियतनाम। वियतनाम। यहाँ पे आप फे नहीं बोलना, फाओ। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखने वाली है कि कुछ कंट्रीज हैं जो जिनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। आर्टिकल वाले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमेशा जो भी नाउन है ना डॉइच में, हमने उसके साथ एक आर्टिकल लगाना है। या तो वो तीन केसेस हो सकते हैं हमारे पास, या तो वो मैस्कुलिन होगा जिसको हम कहते हैं कि मुजक्कर होगा, या वो मुअन्नस हो सकता है फेमिनाइन वो हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है कि उसके साथ डस लग सकता है या डी लग सकता है या डेया लग सकता है हर नाउन के साथ। तो ये अब कुछ रूल्स कहते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला नाउन जो है वो उसके साथ डेया है, यानी वो मेल है या वो फीमेल है। तो ये ऐसा कोई रूल नहीं है, बस कुछ उसकी वो कह लें आपके पॉसिबिलिटीज हैं कि 60%, लाइक ऊंग वाला एक है, जिस भी नाउन के आगे ऊंग लगा होगा तो वो हमेशा डी होगा। इस तरह के कुछ रूल्स है, मेरे ख्याल उसामा ने शायद ये पढ़ाए होंगे कि नहीं। नहीं, मैडम ने पढ़ाए थे, लेकिन ये कंट्री के साथ लगाना कोई फेमिनिन और न्यूट्रल वगैरह जरूरी होता है ये? कुछ कंट्रीज के साथ, जैसे ये साइड पे लिखे हुए हैं ना कि डेयर ईरान, अब ये ईरान है तो ईरान के, अब पाकिस्तान के साथ आपने नहीं लगाना, पाकिस्तान के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, इंडिया के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन ये ईरान है तो ईरान डेया ईरान है, ईरान को आपने खाली नहीं पढ़ना, आपने डेया लगाना ही लगाना है क्योंकि ये इसके साथ है। और उस नामन ये आर्टिकल आपने ये वाले कंट्रीज याद करने हैं। ये वैसे रूल्स है या रूल वैसे आप इन्होंने समझ लें, बनाए हुए हैं? रूल आप समझ लें कि ईरान जो है वो मुजक्कर है, उसके साथ आर्टिकल है। ठीक ठीक। अब तुर्काए है जिसको टर्की बोलते हैं, तो वो है डी तुर्काए। ईरान डी जो है वो तुर्की। डेया है, जबकि तुर्की जो है तुर्काए वो डी है। और आउस देयर तुर्काई, लाइक अगर कोई पूछता है कि वोयर कोम्स टू, तो इश्को में आउस ईरान। अब डेया जो है अकुजाटिव में जब हम इसको बोलते हैं तो हमने इसको दाटिव में सॉरी डैम बोलना होता है।
तो इसलिए इसको कहते हैं आउस डैम ईरानी। आप आगे वो पढ़ेंगे जैसा आपको पढ़ाएगी। तो अभी फिलहाल आप बस यही याद कर लें कि ईरान हमेशा डया ईरान है। ये वाली चीजें आउस डैम क्यों है ये आपको बाद में, किधर गया, हाँ ये आपको बाद में क्लियर हो जाएगा। तो डया ईरान है हमेशा, डी तुर्काए है, और डी यूएसआ है कि क्योंकि यूएसआई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये प्लूरल आ गया और प्लूरल हमेशा डी होता है। ये तीन कंट्रीज जो हैं ये आपने बस याद रख लेने, डया ईरान, डी तुर्काए और डी यूएसआ। बाकी जो है नॉर्मली इनके साथ कोई ये जो आर्टिकल है वो नहीं है। अतीक होगा कुछ क्लियर कि नहीं? अभी फिलहाल आपका ये समझ ली याद करने वाली चीजें हैं बस ये। जी जी हो गई। यस सर। हाँ, क्योंकि जब ये आप एमसीक्यूज में जाएंगे ना, जब क्वेश्चन आया होगा तो उसमें फिर उसने ईरान लिख दिया होगा, तो अब पीछे आपने आर्टिकल लगाना होगा, लेकिन आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, अब आर्टिकल चेंज हो जाता है। जैसे ये अकुजाटिव है तो उसमें आर्टिकल चेंज हो जाएगा, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो बस यही चीज वो देखनी होती है कि कंफ्यूज हो जाता है बंदा। फिलहाल आप बस इनके नाम, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि हमने नाम याद करने के कंट्रीज को, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं जर्मन में। अब नॉर्थ अमेरिका, जूद अमेरिका, ओगोपा, अफ्रीका, आसियन, ऑस्ट्रेलियन, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। और फिर कुछ कंट्रीज के नाम हमने पढ़ लिए, चीना, इंडियन, इंडोनेशियन, इराक, ईरान, डेया ईरान। अब जब आपने ईरान बोलना है तो आपने साथ डेया ईरान याद कर लेना है। तुर्काई है तो आपने डी तुर्काई बोल देना है कि ये फीमेल है तुर्की। और जो यूएसआ है ये प्लूरल है तो डेफिनेटली वो डी होगा, डी यूएसआ। लाइक अगर आपको यूके का आ जाए, यूनाइटेड किंगडम, तो वो भी डी यू का होगा कि डी यूनाइटेड डी किंगडम। ओ हाँ ऐसे प्लूरल। होगा ना, न्यूट्रल होगा ना वैसे पोलर। क्या? ये डी ओ एस ए आ। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स है ना कि प्लस है, तो इसलिए ये प्लूरल है, तो प्लूरल हमेशा डी होगा। जब भी आर्टिकल का हम लिखना है ना तो दो चीजें होगी, लाइक आइन अपफिल, लेकिन अगर दो होंगे तो हम कहेंगे डी अपफिल, वो उमलाउट आ जाएगा ए के ऊपर, प्लूरल हो जाएगा। तो जी हमेशा प्लूरल का जो आर्टिकल है वो डी है। फेमिनाइन का भी आर्टिकल डी है और प्लूरल का भी डी है। ठीक ठीक, बस न्यूट्रल का दूसरी, 10 होगा। हाँ न्यूट्रल का 10 है। ठीक। अच्छा, ये बस हल्की सी उबुंग है कि जो आपने पीछे चीजें देख ली। पाकिस्तान है तो उसकी नेशनैलिटेट में क्या आएगा कि वो पाकिस्ताना आ जाएगा, और फीमेल होगी तो वो क्या पाकिस्तान। होगी? पाकिस्तान। पाकिस्तान गिन। पाकिस्तान। या और स्पानियन है तो वो हो जाएगी स्पानियर, ये मेल हो जाएगा, और स्पानीगन ये हो जाएगी हमारी फीमेल। ये पीछे हमने वो चीजें पढ़ी हैं। तो टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है तो हम चलते हैं जी अपने डायलॉग की तरफ। ये थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब आपने चार ही लोग हैं यहाँ पे अगर तो, हाँ एक एक दफा आपने ये एक दूसरे से पूछना है ताकि थोड़ी सी आपकी एक्सरसाइज हो जाए। पहला क्वेश्चन जो आपने पूछना है वो है कि वी हाइस टू, ठीक है, कि वी आपका, हाइस टू। या आपका नाम वी क्या है, और हैज जो टू। जो यहाँ पे, सॉरी, इश हाइस्ट अतीक। हाँ इश हाइस्ट शेरोज। ठीक है, जब यहाँ पे आएगा वी हाइस टू तो आपने आंसर करना है इश हाई से। इश। ओके, इश हाइस फिर आएगा, शहरों। ये मैं आपको लिख देता हूँ तो ताकि उसी के हिसाब से आपने अपनी इश। कंट्री का नाम, चले शहरोज किसी और कंट्री से हो जाए, तो अतीक किसी और कंट्री से हो जाए। मटर स्पेशलिस्ट उर्दू। चलें जी, ये मैंने आपको आंसर भी आगे लिख दिए हैं तो आप जरा
अतीक, आप ये नंबर ए जो है आप क्वेश्चन करेंगे और जो शहरोज है वो आंसर करेंगे। चलें जी। वाई हाजन डू, वी हाजन वी डू, वी हाइस्ट डू, वी आई हाइस्ट डू। डू, अतीक, दोबारा से। इश, मैं पूछूं? हाँ हाँ। वी हाइस्ट डू, शहरोज साहब आंसर करें। इशाइजा शहरोज। नेक्स्ट। अतीक, सेकंड। वोहर कॉम्स डू, वोहेया, वोहेया वोहिया कोम्स डू। डू, पूछे जरा। वोहिया कॉम्स डू। हम्म, इश कॉमा उस सर इसका मतलब कॉम्स किसको कहते हैं बोला? क्या चीज? कॉम्स किसको कहते हैं, कॉम किसको कहते हैं बोला? वे आर यू कमिंग फ्रॉम? टू कम, तुम और कहाँ से? कॉमन, टू कम। वेयर कम्स आज टू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, इश वेयर आर कॉम यू आज फ्रॉम? पाकिस्तान। इश इसको कॉमा में और पाकिस्तान। पाकिस्तान। आपने अपने कंट्री का नाम बताना होता है जब यहाँ पे को पूछे वो हेयर कॉम्स टू, कि आप कहाँ से आए हैं या आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपने अपनी कंट्री का नाम बताना। ये इश्को भी में हो हाउस। सकता है ना, इश कॉम आज पाकिस्तान आज लाहौर। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपने अपने कंट्री को, कंट्री के साथ साथ सिटी को भी आपने बताना है, तो फिर आप कहेंगे इश्को में हाउस पाकिस्तान आउस लाहौर। आउस आप फ्राम को कहते हैं, इश्को में हाउस पाकिस्तान आउस लाहौर, आउस नहीं आउस। नेक्स्ट पे। अतीक। ये उन्स का मतलब बताएं, उन्स का। उनसे है कि हमारा, जैसे हम अपने आप को बोल रहे हैं। ये आप पढ़ेंगे, ये अभी आप इसको पढ़ें, वोहेल कॉम स्विच कोमेओस पाकिस्तान। और नेक्स्ट क्वेश्चन। अतीक, जल्दी करो यार। वो न्यो, ये नेशनैलिटी को क्या कहते हैं बोला? वेल्शे लेट्स योर nationaliteit वेल्ची hast du? नेशनैलिटी हास्ट Welche, डू, सुनो, welche Nationalität hast du? वैसे नेशनैलिटी हास्ट डू। इश बिन पाकिस्ताना। लास्ट। Was ist dein Mutter Sprach, Was, Muttersprache? was ist deine Muttersprache? Was ist Muttersprache. deine Muttersprache? Muttersprache. अतीक, भाई दोबारा से। मुटरस मुटरस प्रास Was अतीक। पाकिस्तानी। मुटरस was was ist deine पाकिस्तानी। Muttersprache? वेरी गुड, अब ये सही हुई है आपकी प्रोनाउंसिएशन। चलें जी। शरो साहब। मायने मुटरस प्राखा इस पाकिस्तानिश। पाकिस्तानी। बिल्कुल सही। अब ये भी कह सकते हैं माइने मुटरस्प्राche ist उर्दू। उर्दू, या माइने उर्दू। मुटरस्प्राche ist पाकिस्तानिश। वेरी गुड। चलें जी, दो बंदे और रह गए हैं हमारे। आप भी। ये एक है, इनका नाम नहीं लिखा हुआ, आपका नाम क्या, साकिब? साकिब। हाँ साकिब भाई, चलें जी। आप क्वेश्चन करें और नुमान आंसर करें भाई। वी हाई से डू। वी हाइस्ट, इश वी हाई से। वी हाइस्ट डू, हाइस्ट, वो सॉरी। देखिए ना। हाइस्ट, हाइस्ट, हाइस्ट डू। इश हाई से नोमान। वो खूब डू। वो हेयर, वो हेयर का। दोबारा। वो कुम डू। वो हेयर वो हेयर का। कॉम्स टू डू, एस, एस को देखे ना। कॉम्स टू। हाँ, वो हेयर कॉम्स टू डू। कुम्स टू। कुम्स टू। Ich komme aus Pakistan, aus Narwal. Welche Nationalität hast du? नट्सयूनालिटेट, दोबारा से पढ़े। National. Ja. नट्स, नट्सयूनालिटेट। Welche Nationalität hast du? साकिब, Nationalität. या साकिब दोबारा पूछे। Welche Nationalität hast du? Ich bin Pakistani. पाकिस्तान Was से। ist deine Muttersprache? Meine Muttersprache ist
पाकिस्तानिश। अब ये बस इसी तरह से आपने ये जो मेन मुझे लगता है मसला आपकी प्रोनाउंसिएशन का है, क्योंकि आपने कभी बोला ही नहीं। जब आप बोलते हैं तो फिर आपको वो पता चलता है कि मैं तो इसको किसी और तरह से पढ़ रहा था। तो कल ये जो जैस क्लास लेगी तो उसमें वो नॉर्मली मुझे कल भी कह रही थी कि कोई आगे से बोलता नहीं, एक या दो होते हैं लोग जो बोलते हैं। तो आपने ये जो पूछ रहा हो आगे से बंदा जो आपको क्लास में पढ़ा रहा है या जो भी है, तो आपने उसमें एक्टिविटी में अपने पार्ट लेना है, फिर आप बोलेंगे तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे अभी आपको लग रहा है कि बिल्कुल आप सही, आपको पता चल गया कैसे प्रोनाउंस करना है, लेकिन जब आप बोलने लगे हैं तो वो सामने नज़र भी आ रहा है आपको, लेकिन आप फिर भी सही नहीं बोल पा रहे। तो ये इसी तरह से जब आप उसमें आएंगे बोलेंगे, क्योंकि लैंग्वेज सीखना और चीज़ें याद करना, अगर आपने ग्रामर याद करना है जर्मन का, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो आप एक बुक खरीदें, वहां से मिल जाएगी, गोएथे की बुक ले लें, और आप वो सारे रूल्स जो हैं वो याद कर लें, लेकिन आप बोल नहीं सकेंगे उसको। बोल वो लैंग्वेज आती कैसे है, जब आप बोलते हैं, जब आप दूसरे को सुनते हैं, जब ये एक्टिविटीज होती हैं। अब एक बंदा बोल रहा है, अब वो गलत बोल रहा है, आपको पता चल रहा है कि वो गलत बोल रहा है, वो आपको पता चल रहा है, लेकिन अगले बंदे को नहीं पता चल रहा जो बोल रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से वो सही बोल रहा है। तो जब आप बोलेंगे इसी तरह अगले को भी समझ आ रही है कि अब ये बंदा गलत बोल रहा है। जैसे हम इंग्लिश में होता है कि हम अगला बंदा गलत बोल रहा है हमें फौरन पता चल जाता है, लेकिन जब हम बोलने लगते हैं तो हमें नहीं पता चल रहा होता कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो इसी तरह हम्म। से जब प्रैक्टिस होती है बार 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 बार, तो फिर ये लैंग्वेज जो है, ये वाली चीजें हैं तो ये क्लियर होती हैं। तो आप जैसे आज पहले आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ही वो एक एक लफ्ज भी सही नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा, आप दो तीन दफा करने के बाद सही से बोल रहे हैं। तो इसी तरह से जब ये दो तीन दफा आप सही से आप पढ़ेंगे ना, तो आपको चीजें वैसी क्लियर हो जाएंगी कि वो ये उस तरह से लैंग्वेज आयंस आसवाए यानी लेवल बनाए हुए हैं कि एक वो वाला बंदा उसको समझाने के लिए जो बिल्कुल अनपढ़, जो यहाँ पे वो काले और वो डंकी लगा के नहीं आते यहाँ पे, वो वाले उन लोगों के लिए ये वाली बताई हुई है कि वो भी समझ सके। लेकिन आप लोग तो माशाल्लाह पढ़े लिखे और सारी चीजें हैं, आपको तो उनसे क्विकली जाना चाहिए। तो ये चीजें बस जो चीज कम जिसको कहना है लैग कर रहे हैं वो प्रैक्टिस है, और वो थोड़ा टाइम है जो आप नहीं दे रहे। अब ये जो चीजें आपने पढ़ी हैं ऐसे तो आपको याद नहीं ना होंगी। अब आपका काम क्या होना चाहिए कि अब आप यूट्यूब पे जाएं, वैसे ही सर्च करें आप कि भाई ये नरसिंह वाली टेट वाली कोई वीडियो, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जो टॉपिक आपने देखा आप उसको आप पढ़ें, उसकी वीडियो देखें। आप ये जो आयंस की मूवीज हैं आप यूट्यूब पे डालें ना कि मूवीज फॉर आयंस, तो ये जो आप यूट्यूब पे बाकी चीजें देख रहे होते हैं आप वो मूवी लगाएं, कोई भी अपनी मर्जी की लगा लें। ये यहाँ पे जितने भी ये है ना डॉयचे, ये शाहरुख खान की बॉलीवुड की पुरानी फिल्में बड़ी पसंद करते हैं। तो ये वो अंजलि राहुल वाली मूवी बड़ी फेमस है, हर कोई जानता है कि अंजलि कौन है और राहुल कौन है। तो लेकिन वो डॉयचे में है, यानी डॉयच में उन्होंने उसकी डबिंग की हुई है, और वो क्या मजे से वो मूवी देख रहे होते हैं, और हमें गाने उसी तरह उन्होंने याद किए हुए हैं। तो फुल गाने सुनाते हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन गाने एज इट इज याद किए हैं। और जो फिल्में हैं वो उन्होंने डबिंग देखी हुई है। तो आप भी जो फिल्म देखते हैं, जो वीडियो देखते हैं, आप भी वो डब देख लें, देखें, सारा कुछ देखें। लेकिन चूंकि आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, अब आपने शुरू कर दिया है, आपने माइंड बना लिया है कि यार मैंने अगले 6 महीनों में मैंने बिल्कुल जो है ये जर्मन सीखनी है, कोई मुश्किल नहीं है, हर बंदा सीख लेता है। तो आपने फिर अपनी रूटीन उस तरह से करनी है। अब आप सिर्फ अगर आए 10 मिनट के लिए क्लास में या जैसे ये चल रहा है, तो इसमें आप थोड़ी सी बातें सुने, वो तो आपको ऐसे ही भूल जाएगा, आप एब्जॉर्व भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे हैं, आप रीलें देख रहे होते हैं, आप उस तरह की रीलें देख रहे हैं तो फन पार्ट सा हो जाता है, जैसे छोटे छोटे डायलॉग उनके। और बाकी कई चैनल्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जो ये इस तरह का कंटेंट बना रहे होते हैं। आप ये जो डायलॉग होते हैं, ये मुकालमे जिसको आप बोलते हैं, ये सॉरी पॉडकास्ट आप बोल लें, तो वहां पे जर्मन उन्होंने पूरी कैटेगरी के साथ बनाए होते हैं। आयंस की जो है पॉडकास्ट वो आप देखें, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। आप ऑडियो डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में। आप कहीं जा रहे हैं, रेडियो, मेरे ख्याल रेडियो तो वहाँ पे नहीं चलेगा, लेकिन चले आप कोई 1 घंटे की पॉडकास्ट आप कर लें, वहाँ पे तो हर चीज़ फ्री डाउनलोड हो जाती है, यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे जब आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं कोई मूवी या इंटरनेट से, फिर आपके घर बिल आ जाता है कि आपने भाई फ्री में डाउनलोड किया तो ये पैसे दें, फाइन जिसको आप बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो आज़ाद मुल्क है, आपको पता है, वहां पे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं, जो मर्जी डाउनलोड करके रख लें अपने पास, तो आप सुनते रहें। अब हम जो है वहाँ पे सुनते नहीं है। आप फिर यूट्यूब पे जाएं, आप अपनी लिसनिंग, अब उससे क्या होगा कि आपकी लिसनिंग इंप्रूव होगी।
अब जैसे जैसे ही आपकी लिसनिंग इंप्रूव होगी, आप सुन रहे हैं लेकिन आपकी स्पीकिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी। एक तो आपको अगले बंदे की समझ भी आ जाएगी, और जो आपको ये पता चल रहा है कि वो किस तरह से प्रोनाउंस कर रहा है, तो फिर जब आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली लफज आपका सही वाली प्रोनाउंसिएशन निकलेगी। तो ये इसका बड़ा फायदा होगा। और बाकी जाहिर है जो दो लोग बिल्कुल बेसिक बेसिक, वो एक आयंस की मूवी है, जब मैं शुरू में आया था तो मैंने देखी थी निको। शायद मैं उसका लिंक भी दूं, लेकिन उसका ना नाम है निको। आप लिखें NICO, निको आयंस, यूट्यूब पे लिखे हैं तो वो मूवी आ जाएगी। उसके 2-3 पार्ट हैं। वो आता है, उसका बैग गुम हो जाता है ना डॉइचलैंड में, तो जर्मनी में आता है, उसका बैग गुम हो जाता है, तो उसी के ना गिर्द वो घूमती है मूवी। और उन्होंने बिल्कुल एज इट इज उस तरह से बनाई है। 1-1.5 घंटे की होगी आयंस की, और 1-1.5 घंटे की मेरे ख्याल आसवाई की है। तो बड़ी अच्छी है, वो सीखने वाली है कि ये जो जितनी भी चीजें आपने टॉपिक जितने भी पढ़े हैं ना सारे के सारे, वो सारे उन्होंने एक मूवी में बताए हैं। बार बार रिपीट हो रहे हैं, नाम कैसे लेते हैं हम, इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये जो चीजें हैं उनके नाम क्या कैसे होते हैं। ये जो जैसे बैग है डी टाशी, उसका बैग घूम जाता है तो वो टाशे की गिरती घूमती रहती है। तो ये आप देखें, जैसे 10 मिनट देख ली, 15 मिनट देख ली, दोबारा फिर देख ली, फोकस आपका हुआ वो लिसनिंग पे, तो डेफिनेटली ये चीज़ें इंप्रूव होंगी आपकी। जाहिर है लैंग्वेज एक टाइम लेती है, और वो टाइम आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप कहें कि ऐसे ही आपको लैंग्वेज आ जाए तो वो नहीं आएगी रूल्स याद करके या इस तरह से। ये एक सिर्फ आपको होता है कि रोड मैप है, एक पाथवे है, हर चीज़ जो जो इसमें आनी है वो आपको बता दी जाए। फिर आपकी वो उस तरह से एक डिज़ाइन हुआ है चीज़ें सारी, कि ग्रामर हो गया, स्पीकिंग होगी, लिसनिंग होगी। बाकी जो मेन टाइम है वो आपने खुद लगाना है। वो मुझे लगता है कि अभी हम नहीं लगा पा रहे सही से। तो खैर कोई नहीं, अगर आपने माइंड बना लिया है तो इंशाल्लाह हो जाएगा ये भी। थोड़ा सी एफर्ट आप करेंगे तो ये था आज का हमारा, ये जो 2-3 चीजें हमने की हैं। और कल से हम ये ज्यादा फोकस जो होगा हमारा वो स्पीकिंग पे होगा, क्योंकि जो वोकेबलरी के मेन पार्ट थे वो 10 कह रहा हूँ, 8-9 ही टॉपिक है मेन। वो हॉबीज और ये वो सारी टाइम, और ये जो इंट्रो है, और आर्टिकल्स ग्रामर वाला पार्ट भी हो गया, मोडाल वर्ब भी उसने करवा दिए उसामा ने, पर्सनल प्रोनाउन भी हो गए। बस वे अब कुछ अब टॉपिक रह गए हैं सिर्फ। तो अब ये जो मेन चीज, मोडाल वर्ब दो करवाए हुए हैं, ये हाँ मूस चलो, और क्या है। ठीक है, वो अगले भी करवा देंगे, कोई मसला नहीं। और हाँ, राइज एंड ट्रांसपोर्ट और gesundheit, क्रांकनहाइट, कॉपर, ये चीजें भी रहती हैं। तो नेक्स्ट जो है वो खैर कर लेंगे इंशाल्लाह सही से। तो आपने स्पीकिंग पे जरा फोकस करना है, लिसनिंग पे, स्पीकिंग पे। और आपने ये जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करना है क्लास में, जैसे आज आपने किया। इसीलिए तो है कि 4 से 5 स्टूडेंट हों सिर्फ एक क्लास में। हमारा सिर्फ यही है, 5 हुई या मैक्सिमम 6 हो जाएंगे, 2-2 का पेयर हो जाए, मैक्सिमम 6, इससे ज्यादा ना हो। ताकि हमें भी पता चले कि भी किस तरह से, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी बंदा जब पढ़ा रहा होता है ना, फिर उसको पता चलता है कि यार ये तो मुझे भी नहीं क्लियर चीज, या ये इस तरह से नहीं, इस तरह से होनी चाहिए थी। तो ये वाला हम इसीलिए ये वाले कर रहे हैं। तो आप भी इससे फायदा उठाएं, और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अभी मेरे ख्याल टाइम काफी हो गया, मुझे अभी कहीं जाना है। तो अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो बताएं। नो सर, अच्छा ये जो शुक्रिया। हाँ अच्छा हाँ, ये जो इसकी आउटलाइन नहीं भेज सकते आप, जो टॉपिक है हाँ हाँ, भेज देंगे आपको। वो भेजी भेज हुई दो है ना अभी फिर तक। उसका। आउटलाइन नहीं भेजी अभी गाइड आपने। कर दीजिएगा सर। ये जो पहला था आपका लेक्चर, पहले दिन का जेस्ट जो थी उसने, मेरे ख्याल पहली स्लाइड पे ही आउटलाइन थी। नहीं 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 उन्होंने। चलें, चलें फिर भेज देंगे, कोई नहीं मसला। ठीक। हाँ। हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से करेंगे हम वो आपका ये जो है, क्योंकि पहले ये था कि कोई आएगा भी नहीं, और जो लोग आ रहे हैं वो पंचुअल होंगे भी नहीं, और फिर इस तरह से। तो अभी खैर ये जो 4-5 हमें चाहिए थे, वो हमें लगता है कि 4-5 तो आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर सही से करते हैं नेक्स्ट वीक से ना। तो फुल बुक भी आपको सेंड करेंगे, जिसमें डेली जो 2-3 पेज हमने करने हैं। क्योंकि जब वो बुक होती है ना, बुक में एक ही टॉपिक के 3-4 एक्सरसाइजेज होती हैं, जब आप उसको गो थ्रू कर देते हैं तो रेपिटेशन आ जाती है। जैसे एक एक्टिविटी, एक क्वेश्चन 2 लोगों ने किया, अगला दूसरे 2 ने, अगला तीसरा, वो सारे सुन रहे हैं, सारे उसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो फिर चीज़ें एंड पे आपको वैसे क्लियर हो जाती हैं। तो मिलते हैं फिर, बल्कि नहीं, कल तो मेरी क्लास नहीं हुई, कल जैसा आपकी क्लास लेगी स्पीकिंग पे, मेरे ख्याल स्टार्ट करेगी, उसका मैंने मैसेज देखा है।
हॉबीज, प्रोफेशन और इंट्रोडक्शन, कि आपने जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है तो वो किस तरह से करेंगे, और दूसरे का आपने इंट्रो लेना है जब आप पहली दफ़ा जर्मनी में आएंगे तो वो आपने कैसे करवाना है। और ये मेन, जब आपका ये स्पीकिंग का टेस्ट होगा तो उसका जो पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन वाला, उसमें भी ये वाली चीज़ें होंगी जो आप कल पढ़ेंगे। तो सही है फिर, ओके आप सर, देखें। शुक्रिया। ओके गुड जी, टू नो। ओके, गुड गुड एंड नाइट। Good चस news. ऑल। चस।